इंग्लिश में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं उनमें से एक फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोली है। हाइपरबोली को हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति का अर्थ ये होता है किसी भी घटना या किसी भी बात को बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना होता है। तो इंग्लिश में कोई भी पोएट या राइटर किसी भी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर यानी सीमा से बाहर की बात करता है तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार या हाइपरबोली होता है। अब हाइपरबोली यानी अतिशयोक्ति अलंकार के डिफिनेशन को इस प्रकार से राइट किया गया है। यह डिफिनेशन है, इन हाइपरबोली अ स्टेटमेंट इज मेड emphatic बाय एक्सजरेशन। फिर से सुन लीजिए, इन हाइपरबोली अ स्टेटमेंट इज मेड emphatic बाय एक्सजरेशन। यानी अतिशयोक्ति में किसी भी स्टेटमेंट्स को, स्टेटमेंट मीन्स कथन या बात को बहुत ही जोरदार तरीका से बनाने के लिए उसे बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है, बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो एक्सजरेशन मीन्स बढ़ा चढ़ा करके कहना, एम्फैटिक में जोरदार तरीके से, यानी किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी कथन को, किसी भी बात को जोरदार तरीके से कहना है तो उस बात को जो है कि उस बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, तो इसमें हाइपरबोली यानी अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो एक्सजरेशन मीन्स बढ़ा चढ़ा कर कहना और एम्फैटिक मीन्स जोरदार तरीके से। अब हाइपरबोली को समझने के लिए एग्जाम्पल को देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड किया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल यह है, आई एम सो थर्स्टी दैट आई कैन ड्रिंक अप द ओशन। आई एम सो थर्स्टी, मैं इतना प्यासा हूं कि आई कैन ड्रिंक अप द ओशन, कि पूरा सागर ही पी सकता हूं। तो इस सेंटेंस में आई कैन ड्रिंक अप द ओशन यानी मैं महासागर को पी सकता हूं। तो कोई व्यक्ति वाटर पीने की बात करता है तो कितना वाटर पी सकता है, 1 गिलास 2 गिलास, इस तरह से, यानी उसकी एक सीमा है 1 लीटर 2 लीटर। लेकिन ये पूरे महासागर पीने की बात कही जा रही है। इस सेंटेंस में अतिशयोक्ति अलंकार यानी हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 10,000 saw I at a glance। मीन्स एक ही नजर में मैंने हजारों लोगों को देखा। 1000 मीन्स हजारों लोग, saw मीन्स देखा, I मीन्स मैंने, at a glance मीन्स एक नजर में। कोई व्यक्ति एक नजर में बहुत कर सकता है तो 150 लोगों को देख सकता है, बट हजारों लोगों को एक नजर में देख ले, ये यहाँ पर अतिशयोक्ति को दर्शाता है यानी हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच है। यानी इस सेंटेंस में इस बात को बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। इसलिए इस सेंटेंस में जो है कि इस सेंटेंस में हाइपरबोली यानी अतिशयोक्ति अलंकार है। और ये थर्ड एग्जांपल है, व्हेन शी स्माइल्ड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। व्हेन मीन्स जब, स्माइल मीन्स मुस्कुराई, जब वह मुस्कुराई तो ऑल द वर्ल्ड वाज गे, पूरा संसार आनंदित था। यानी किसी के मुस्कुराने से पूरे संसार के लोग कैसे आनंदित हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति की बात कही गई है। ऑल द वर्ल्ड वाज गे, ऑल द वर्ल्ड वाज गे यानी पूरा संसार आनंदित था, प्रसन्न था। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही ड्राउन्ड इन अ कप ऑफ वाटर। ड्राउन्ड मीन्स डूब गया, डुबकी लगाया। इन अ कप ऑफ वाटर
मीन्स 1 कप पानी में। अब 1 कप पानी में कोई कैसे डुबकी लगाएगा, यहाँ पर अतिशयोक्ति की बात कही गई है और इस बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। इसलिए जो है इस सेंटेंस में जो है अतिशयोक्ति यानी हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच है। इस प्रकार से जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं 1 2 3 4, इन सब एग्जाम्पल को अच्छी तरह से रीड करें और ये डिफिनेशन को लर्न कर लें, राइट कर लें, ताकि एग्जाम में आपको हाइपरबोली का कोई भी एग्जाम्पल आए तो आप समझ जाएं कि हाँ यह हाइपरबोली अतिशयोक्ति अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है, और उसको सही तरीके से आंसर को राइट कर लें। डिफिनेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए जो है कि डिफिनेशन को अच्छी तरह से राइट करके लर्न कर सकते हैं। इस प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के साथ मिलेंगे। थैंक्स।